बीता कल इतिहास था, आने वाला कल एक रहस्य होगा, लेकिन आज भगवान का उपहार है, इसलिए हम इसे वर्तमान कहते हैं। जहाँ सम्मान होता है वहाँ डर भी होता है, लेकिन जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ डर नहीं होता। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने पीने के लिए जीते हैं, जबकि मूल्यवान व्यक्ति केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं। मैं बुद्धिजीव हूँ क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मृत्यु जो परम सत्य है, वही तो सबसे बड़ा मानवीय वरदान है। सिर्फ जीना मायने नहीं रखता, बल्कि सच्चाई से जीना मायने रखता है। साहसी व्यक्ति वही है जो भागता नहीं है, बल्कि अपने स्थान पर बना रहता है और शत्रुओं का सामना करता है। आप शादी करो या ब्रह्मचारी रहो, परंतु दोनों को बाद में पछताना ही पड़ता है। जो भी हो, पर शादी तो कीजिए। यदि आपकी पत्नी अच्छी होगी तो आपको खुशियाँ मिलेगी, और अगर पत्नी अच्छी न भी हो तो आप दार्शनिक बन जाओगे। वही व्यक्ति सबसे धनवान है जो कम से कम में संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि प्रकृति की दौलत है। स्वयं को बेहतर बनाने के लिए अपना समय दूसरों के लेखों को पढ़ने में लगाएं, जिससे आप आसानी से वह हासिल कर सकते हैं जिसके लिए दूसरों ने कड़ी मेहनत की है। मित्रता भले ही देख समझ कर आराम से करें, लेकिन जब एक बार मित्रता हो जाए तो उसे बहुत ही विश्वास और मजबूती के साथ निभाते हुए चले। ज्ञान के समान पवित्रतम कोई वस्तु नहीं है। झूठे और कट्टू शब्द सिर्फ खुद में बुरे नहीं होते, बल्कि वो आपके आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। सही बुद्धि तभी आती है जब हमें एहसास होता है कि हम जीवन को, खुद को और अपने आसपास की दुनिया को कितना कम समझते हैं। आत्मा अमर है, लेकिन जो व्यक्ति नेकी के मार्ग पर चलते हैं उनकी आत्मा दिव्य और अमर होती है। सच्चा ज्ञान संभव है, बशर्ते उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए। ईश्वर से हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अधिकांश गहरी इच्छाओं से घोर नफरत पैदा होती है। जो जीवन आलस्य में बिताया जाए वो जीवन आत्महत्या करने जैसा है। यदि स्वयं को जानना चाहते हो तो स्वयं के बारे में सोचिए। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा ही एक बच्चे की तरह होता है। जो बातें हमारी समझ में आती है या हमारे सामने आई है, उन्हें तत्संबंधी घटनाओं पर हम परखें। इस तरह अनेक परखों के बाद हम एक सच्चाई पर पहुंच सकते हैं। जीवन में सत्य, न्याय और ईमानदारी का अवलंबन करें। हमें यह बात मानकर ही आगे बढ़ना है कि शरीर नश्वर है। कवि मात्र देवताओं के व्याख्याकार है। यदि सम्मान पाना चाहते हो तो दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा बनने का आप दिखावा करते हो। यदि अच्छाई ज्ञान है तो बुराई अज्ञानता है। एक बार आदमी के बराबर होने के बाद महिला श्रेष्ठ बन जाती है। सौंदर्य एक अल्पकालिक अत्याचार है। एक सच्चा ज्ञान यह जानने में है कि आप कुछ भी नहीं जानते। बुरे लोग इसलिए जीते हैं कि वो खा सके, जबकि अच्छे लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि वो जी सके।
स्मार्ट लोग हर किसी से सीखते हैं, औसत लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं और बेवकूफ़ लोग कुछ भी सीखना नहीं चाहते। शिक्षा का अर्थ एक लौ जलाना है, न कि किसी बर्तन को भरना। मुझे अपने अज्ञान के तथ्य के अलावा कुछ भी नहीं पता। आप कुछ नहीं जानते, इस बात का ज्ञान ही केवल सत्य ज्ञान है। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। जो व्यक्ति के पास है यदि उससे संतुष्ट नहीं है तो वह जो चाहता है उसे पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होगा। संतोष ही प्राकृतिक धन है और भोग विलास कृत्रिम गरीबी। धन के स्थान पर ज्ञान को वरीयता दें, क्योंकि ज्ञान शाश्वत है और धन क्षणभंगुर।